अक्सर जब हम बड़े बड़े साम्राज्यों के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि ये किसी ग्रैंड प्लान का नतीजा होंगे, है ना। लेकिन क्या हो अगर इतिहास के सबसे मशहूर साम्राज्यों में से एक की शुरुआत किसी प्लान से नहीं बल्कि मजबूरी और कह सकते हैं एक तरह की हताशा से हुई हो। चलिए इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं नाम से ही। ये मुगल शब्द आखिर आया कहां से है, क्योंकि ये नाम अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत है। तो मुगल जो है वो असल में फारसी भाषा का शब्द है मंगोल के लिए। हाँ बिल्कुल, वही मंगोल जिन्होंने 13वीं सदी में पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। और बस यही कनेक्शन इस पूरे साम्राज्य की बुनियाद है। और देखिए, ये कोई मामूली कनेक्शन नहीं था। मुगल साम्राज्य को शुरू करने वाले यानी बाबर, उसकी रगों में तो इतिहास के दो सबसे खतरनाक विजेताओं का खून था। माँ की तरफ से चंगेज खान और पिता की तरफ से तैमूर। मतलब आप सोचिए विरासत क्या जबरदस्त रही होगी। तो अब मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, बाबर। लेकिन उसकी कहानी किसी आम राजा की तरह सीधी साधी जीत की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जो अपना सब कुछ हार चुका था और अब बस एक नए राज्य की तलाश में भटक रहा था। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। बाबर का सपना कभी हिंदुस्तान पर राज करना था ही नहीं। उसका सपना तो था समरकंद, जो उसकी पुश्तैनी जमीन थी। वो बस उसे वापस पाना चाहता था। लेकिन हुआ ये कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन शैबानी खान से हार गया, और तब हिंदुस्तान उसके लिए एक सपना नहीं बल्कि एक मजबूरी का दांव बन गया। एक ऐसा कदम जो एक बिल्कुल अनजाने भविष्य की तरफ जा रहा था। और अपनी सबसे बड़ी हार के बाद भी बाबर ने जो कहा वो उसके इरादे को साफ दिखाता है। उसका हौसला बिल्कुल नहीं टूटा था। वो बस एक नए मौके की तलाश में था और अब उसकी नजरें काबुल से आगे हिंदुस्तान पर टिकी थीं। तो सवाल ये उठता है कि कैसे एक देश निकाला राजकुमार अपनी हताशा और कुछ नई तरकीबों के दम पर एक बिल्कुल नई जमीन पर ऐसी जीत हासिल कर लेता है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। चलिए यही देखते हैं। देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि बाबर की फौज बहुत ही छोटी थी। तो फिर उसने जीत कैसे हासिल की? असल में उसके पास 3 सीक्रेट वेपन्स थे। पहला तो था तोपें। उस जमाने में हिंदुस्तान की सेनाओं के लिए ये एकदम नई और बहुत ही डरावनी चीज थी। दूसरा था तुलुगमा टैक्टिक, जो कि एक क्लासिक मंगोल चाल थी दुश्मन को किनारों से घेरने की। और तीसरा और शायद सबसे अहम, एक इन्विटेशन। जी हां, दिल्ली के ही एक अमीर दौलत खान लोधी ने खुद उसे सुल्तान इब्राहिम लोधी को हटाने के लिए बुलाया था। और बस इन्हीं 3 चीजों के दम पर बाबर ने सिर्फ 4 साल के अंदर एक के बाद एक 4 बड़ी लड़ाइयां जीतीं। 1526 में पानीपत से शुरू होकर 1529 में घाघरा तक उसने अपने रास्ते में आई हर बड़ी ताकत को हराया। और इसी के साथ आधिकारिक तौर पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। तो ठीक है, बाबर ने तो एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है उसके बेटे की। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। एक ऐसा मोड़ जहां यह नया नवेला साम्राज्य शुरू होने से पहले ही खत्म होने की कगार पर आ जाता है। मिलिए हुमायूं से। और विडंबना देखिए, इसके नाम का मतलब है किस्मत वाला या भाग्यशाली। पर उसका राज उसकी किस्मत की कहानी से बिल्कुल उल्टा था। उसका पूरा शासनकाल बस मुश्किलों से भरा रहा। एक तरफ उसके अपने भाई ही उसके दुश्मन बने हुए थे, दूसरी तरफ उसे अफीम की भी बहुत बुरी लत थी। और इन्हीं सब कमजोरियों की वजह से वो एक नए ताकतवर दुश्मन के सामने एकदम वल्नरेबल हो गया था। और वो दुश्मन था शेर खान। 1539 और 1540 बैक टू बैक 2 लड़ाइयों में शेर खान ने हुमायूं को हराया। और नतीजा, हुमायूं को अपने पिता का बड़ी मेहनत से जीता हुआ साम्राज्य छोड़कर भागना पड़ा। सोचिए, बाबर का वारिस अब एक ऐसा राजा था जिसके पास कोई राज ही नहीं था। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है इसका आखिरी चैप्टर, एक बादशाह की वापसी। एक ऐसी वापसी जो लगभग नामुमकिन लग रही थी, और अपनी विरासत को बचाने की एक आखिरी जंग। 15 साल, इतने लंबे समय तक मुगल बादशाह हुमायूं बिना किसी राजपाट के फारस में यानी पर्शिया में भटकता रहा। लेकिन फिर किस्मत का खेल देखिए, उसने एक आखिरी पासा फेंका। सबसे पहले तो जिस शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था वो खुद एक अजीब से बारूद के धमाके में मारा गया। बस इसी मौके का फायदा उठाकर हुमायूं वापस लौटा और 1555 में उसने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी था।
साम्राज्य वापस मिलने के सिर्फ कुछ ही महीने बाद हुमायूं अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। कितना अजीब है ना? तो जरा सोचिए इस बारे में। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव रखी गई एक हताश जुए पर और जिसे बचाया एक दुखद हादसे ने। इतनी ज्यादा उथल-पुथल वाली विरासत आखिर किस तरह के शासक को जन्म देगी? और यही सवाल हमें सीधे ले जाता है अकबर के दरवाजे पर। लेकिन वो कहानी फिर कभी।